से आगे बढ़ रही है, हर बार नए खुलासे हो रहे हैं और अब ब्लास्ट के तार तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद दुबई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ब्लास्ट से पहले सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठेर का भाई मुजफ्फर राठेर दुबई में है। तो क्या उसने दिल्ली ब्लास्ट में फंड जुटाने में मदद की है? आखिर क्या है विदेशी कनेक्शन वाली ये थ्योरी? इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में फिदाइन एक्शन, क्या दुबई टू टर्की वाला कनेक्शन? डी गैंग ने मिलकर जुटाए 20 लाख, क्या किसी खास ने दिया इनका साथ? सेना के जवानों की पैनी निगाहों और संगीनों के साई में घिरे जिस घर को आप देख रहे हैं, वो दरअसल जम्मू कश्मीर में दिल्ली ब्लास्ट के आरोप में सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल का घर है, जहां इस वक्त सुरक्षा बल तैनात है। और इस तैनाती की वजह यह है कि जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच बढ़ रही, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस ब्लास्ट के तार कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान के बाद दुबई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और उसकी वजह है डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर राठेर। दरअसल खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ब्लास्ट से पहले सहारनपुर से गिरफ्तार हुए आदिल अहमद राठेर का भाई मुजफ्फर दुबई में है। डॉक्टर अदील की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें अब जांच का दायरा और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अदील के भाई डॉक्टर मुजफ्फर राठेर पर भी यहाँ पर खुफिया एजेंसीज द्वारा अब छानबीन की जा रही है। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी नवंबर के पहले सप्ताह में हुई थी और उसके बाद ही सारे एक के बाद एक खुलासे हुए थे और अब यहाँ दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में डॉक्टर अदील के भाई को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, जो कि दुबई में मौजूद है और वहां पिछले कुछ महीनों से जॉब कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आदिल का भाई मुजफ्फर 2 महीने पहले दुबई गया था। उसके पाकिस्तान जाने की भी खबर है। मुजफ्फर राठेर के दुबई और पाकिस्तान जाने की जानकारी मिलने के बाद अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि कहीं वो फंडिंग जुटाने के लिए तो दुबई नहीं गया था, साथ ही पाकिस्तान जाने के दौरान वो किस किस से मिला। साथ ही डॉक्टर आदिल से भी पूछताछ चल रही कि उसने भी कोई विदेश यात्रा की थी, क्या वो भी कभी उमर और मुजम्मिल की तरह तुर्की तो नहीं गया था। दरअसल मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की गए थे और वहां जैश के सीनियर कमांडर अम्मार अलवी उर्फ मौद्दीन औरंगजेब से मुलाकात की थी। अधिकारियों के मुताबिक विदेश में बैठे हैंडलर कथित तौर पर नबी और तथाकथित डॉक्टर मॉड्यूल के अन्य सदस्यों के संपर्क में थे। डॉक्टर के यहाँ जॉब करने के साथ ये भी बात सामने आ रही है कि शायद वो पाकिस्तान भी इस दौरान गया है, तो पाकिस्तान, दुबई और तुर्की और अफगानिस्तान का जो कनेक्शन आ रहा है इसको भी पूरी तरह से पुलिस खंगालने में लगी हुई है, ताकि ये जो बड़ा टेरर मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद का यहाँ पर सक्रिय हुआ था और जिन्होंने दिल्ली रेड फोर्ट धमाके को अंजाम दिया, इसकी हर तार को जोड़ने के लिए, इसकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए लगातार फोर्सेस द्वारा दबिशें दी जा रही है। और अब जो जांच है वो कश्मीर घाटी और देश के हरियाणा और यूपी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके मददगार हो सकते हैं वहां पर भी पहुंच रही है। ऐसे में अब डॉक्टर आदिल के भाई की दुबई और पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई का क्या फाइनेंशियल सपोर्ट का कनेक्शन है। खुफिया पुलिस सूत्रों के अनुसार लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए थे। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा था। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। जाहिर है अब जांच एजेंसियां एक एक तार को सुलझाने में लगी हुई और पता लगा रही कि तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई का क्या फाइनेंशियल कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर से न्यूज़ 24 के लिए आसिफ सुहाफ का रिपोर्ट।